गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एरिया अंडर पोलर कर्व्स। यानी अगर पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन, लेट अस सपोज r इज इक्वल टू एफ थीटा, और हमें निकालना हो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व between two radii vectors theta is equal to alpha and theta is equal to beta. The area is given by half integral alpha to beta r square d theta. बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके ऊपर बेस आज हम क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं पोलर कर्व्स के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ वन लूप ऑफ दिस कर्व r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। रिकॉल करो, जब हमने ये कर्व ट्रेस किए थे कर्व ट्रेसिंग में, तो हम कहते हैं जब हमारे कर्व की इक्वेशन हो r इज इक्वल टू a cos n थीटा या r इज इक्वल टू a sin n थीटा, तो वहाँ मेरे लूप्स बनते हैं। अगर तो n ऑड होता है तो जितनी n की वैल्यू है उतने ही लूप्स बनते हैं। अगर n इवन होता है तो डबल नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, क्योंकि n यहाँ 3 एक ऑड नंबर है तो इसलिए इस क्वेश्चन में कितने लूप्स बनेंगे? अगर इस कर्व को ट्रेस करेंगे 3 लूप्स, और हमें कहा है उनमें से किसी एक लूप का एरिया हमें निकालना है। तो लूप के लिए मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस लर्न दैट। ठीक है, जब मेरा कर्व है r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, तो लूप जो है इन कर्व्स का याद है ओरिजिन यानी पोल में से पास करता है, तो उसका लूप का स्टार्टिंग पॉइंट भी पोल ही होता है, एंड पॉइंट भी पोल ही होता है। तो जब भी आप लूप बनाओगे इस तरह के कर्व्स में r इज इक्वल टू a sin n थीटा या cos n थीटा में, तो लूप के लिए हमेशा हम r को रखेंगे 0। ठीक, r को 0 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि लूप का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो पोल है। फाइन, r को हमने 0 रखा, r को 0 रखेंगे तो a sin 3 थीटा 0 आ गया। इसका मतलब क्या होगा? sin 3 थीटा 0। और साइन ऑफ एन एंगल 0 कब होता है? जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, एन पाई। तो लूप के लिए तुमने याद रखना है, अब इसको अच्छे से लर्न कर लेना, कि जब भी साइन का क्वेश्चन होगा और लूप के लिए आप r को 0 रखेंगे, तो जब साइन n थीटा 0 आएगा तो आपने n थीटा को 0 या पाई लेना है। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, राइट? तो ये याद रखना, फॉर अ लूप इन केस ऑफ क्वेश्चन फॉर साइन हम क्या लेंगे? थीटा की वैल्यू 0 और पाई। और इसी तरह अगर कॉस का क्वेश्चन होगा तो अगर कॉस एन थीटा हमारा 0 होगा तो एन थीटा को हम लेंगे -π/2 या π/2। बस इसको लर्न कर लो, आपके पास लूप की लिमिट्स हमेशा सही आएंगी, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर साइन का क्वेश्चन है r को 0 रखोगे तो एंगल की वैल्यू क्या लेनी है? 0 या पाई। अगर कॉस का क्वेश्चन है, लूप के लिए r को 0 रखा तो एंगल की वैल्यू हमने कितनी लेनी है? -π/2 और π/2। फाइन, तो देखो यहाँ साइन था, साइन 3 थीटा 0, तो 3 थीटा हम 0 या पाई लेंगे, तो थीटा क्या हुआ? 0 या π/3। तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी 0 से π/3, और एरिया ऑफ लूप तो सिंपल सा फॉर्मूला बना, इंटीग्रल 0 से π/3 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला आज हमने लिखा था ना, इंटीग्रल अल्फा से बीटा हाफ r स्क्वायर डी थीटा। बस वैल्यूज पुट करो, इंटीग्रेट एंड यू विल गेट द आंसर। हाफ को बाहर ले लिया, इंटीग्रल 0 से π/3 r स्क्वायर हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा। ठीक है, a स्क्वायर बाहर आ गया, a स्क्वायर बाय 4 साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, और साइन स्क्वायर 3 थीटा को हमने क्या लिख लेना है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसलिए बाहर 2 इंटू 2 क्या लिखा है? 4 लिखा है। ए स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस 6 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 6 थीटा अपॉन 6, लिमिट्स है 0 से π/3। पुट द लिमिट्स, ए स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, थीटा आ गया π/3। जब यहाँ थीटा को π/3 पुट किया तो ये बनेगा साइन 6 π/3 यानी साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई क्या होता है? 0।
तो ये 0 आ गया। लोअर लिमिट के लिए जब आप थीटा को 0 रखेंगे तो दोनों ही टर्म 0 हैं, तो मेरे पास सिर्फ बचा π/3। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ वन लूप? πa²/12। ठीक है। साथ ही अगर मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ होल कर्व, तो हमें पता है पूरे कर्व में कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स हैं। तो एरिया ऑफ वन लूप को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टोटल एरिया ऑफ कर्व क्या बनेगा? πa²/4। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से ये क्वेश्चन करेंगे जहां हमने एरिया निकालना है ऑफ अ लूप ऑफ कर्व r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, और फिर हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ द कर्व। r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा है, तो इसमें भी लूप्स बनेंगे, और क्योंकि n2 एक इवन नंबर है तो कितने लूप्स बनेंगे? इसका डबल, यानी कि 4 लूप्स। ठीक है। एक लूप का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। और फॉर ए लूप मैंने क्या बताया? r को 0 रखा। r को 0 रखा तो मेरे पास आएगा a cos 2 थीटा 0, यानी cos 2 थीटा 0, तो 2 थीटा cos के केस में मैंने क्या बताया था? एंगल क्या लेना है? -π/2 और π/2। तो व्हाट इज थीटा? -π/4 और π/4। तो ये जो मुझे मिली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो एरिया ऑफ वन लूप यहाँ बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल -π/4 से π/4 1/2 r² d थीटा। तो ये बना हाफ इंटीग्रल -π/4 से π/4 a² cos² 2 थीटा। फिर क्योंकि cos² 2 थीटा एक इवन फंक्शन है, स्क्वायर ले रहे हो, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं -a to a f(x) dx को, जहाँ पे f एक इवन फंक्शन है, तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to π/4। ये इवन फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है फॉर इंटीग्रेशन कि आई कैन राइट इज ट्वाइस 0 to π/4। ठीक है। इस a²/2 को एज इट इज रखो। फिर 2 cos² 2 थीटा को हम क्या लिख लेंगे? या सॉरी, ठीक कर लेना, मैंने माइनस डाल दिया है। क्या आएगा यहाँ पर? 1 प्लस cos 4 थीटा। cos² 2 थीटा है, इट इज 1 प्लस cos 4 थीटा। 1 प्लस cos 4 थीटा की क्या इंटीग्रेशन होगी? 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos 4 थीटा की आएगी sin 4 थीटा/4। लिमिट्स हैं 0 to π/4। जब आप लिमिट्स लगाओगे तो अपर लिमिट के लिए थीटा π/4, sin 4 π/4 मीन sin π विच इज 0, और लोअर लिमिट में दोनों थीटा क्या हो गए? 0। तो मेरे पास सिर्फ पहले वाली टर्म आई π/4। तो बेसिकली मेरा एक लूप का एरिया होगा πa²/8। तो ये तो है एरिया ऑफ वन लूप, और टोटल कर्व का एरिया निकालने के लिए हम नंबर ऑफ लूप्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा πa²/2। क्या सिंपल है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। फिर हमें इसका भी टोटल एरिया निकालना है। r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा कर्व को आपने ट्रेस करना है पहले तो, क्योंकि ये तो उस तरह का स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। इन कर्व ट्रेसिंग की डिटेल में अभी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, इसको सीखो बस कैसे कर देंगे जल्दी से। r² है इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा। सिमिट्री हमने देखनी है, जब पोलर कर्व के क्वेश्चन करेंगे तो मेनली आप देखो सिमिट्री क्या है। सी है, कॉस वाले क्वेश्चंस में सिमिट्री लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? याद है, cos 2 थीटा को लिख लेंगे cos ऑफ -2 थीटा, इसको हम लिख लेंगे cos ऑफ 2π - 2 थीटा, राइट। तो अगर cos ऑफ ट्वाइस द एंगल की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा cos ऑफ 2 ऑफ -थीटा, और ये बनेगा cos ऑफ 2 टाइम्स π - थीटा। सिमिट्री का रूल जरा रिकॉल करो, क्या था कि अगर हम थीटा को रिप्लेस करें 2α - थीटा से और कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज ना आए, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द रे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, राइट। तो जब थीटा को -थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो तब तो कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ हम थीटा को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? π - थीटा से। तो इस एंगल का हाफ हुआ π/2, यानी द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2।
तो बेसिकली ये कर्व थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, या यू कैन से इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसलिए जब इस कर्व को आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से दो लूप्स मिलेंगे। यहाँ डिटेल में कर्व ड्रॉ करना है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। हमने पोलर कर्व्स के ट्रेसिंग को सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली एक कर्व का एरिया, एक लूप का एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट कर देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो एरिया ऑफ वन लूप बनेगा वो बनेगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई फ्रॉम हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। या फिर जैसे मैंने आपको सिखाया कि लिमिट्स लेने के लिए आप एक काम और कर सकते हो। आप लूप में आर को क्या रखो 0, आर को 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर 0, आर स्क्वायर 0 मीन्स ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा 0, तो कॉस 2 थीटा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो 2 थीटा कॉस का क्वेश्चन है तो 2 थीटा आप क्या लोगे माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। तो जो थीटा की लिमिट्स मेरे पास पूरे लूप के लिए बनेंगी वो होंगी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इस पोर्शन में या इस पोर्शन में कर्व का कोई पार्ट लाई ही नहीं करता। ठीक है, तो एरिया ऑफ लूप बनेगा इंटीग्रल माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। हाफ बाहर, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, आर स्क्वायर था ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर बाहर चला गया। कॉस एक इवन फंक्शन होता है क्योंकि हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। क्योंकि फंक्शन इवन है तो इस इंटीग्रल को आई कैन राइट 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 4। ये 2 इस 2 से कट गया, ए स्क्वायर बाहर, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाय 2। लिमिट्स लगाओ, ए स्क्वायर बाय 2 बाहर, अपर लिमिट लगाई 2 पाई बाय 4 आया, sin पाई बाय 2 1, sin 0 0। तो मेरे पास बनेगा ए स्क्वायर बाय 2। एक लूप का एरिया ए स्क्वायर बाय 2, तो दोनों लूप्स का एरिया होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाय 2 और यू कैन से ए स्क्वायर। ठीक है, तो लूप का लिमिट्स निकालने के लिए बेस्ट मेथड होगा आर को 0 रख के वहां से आप लिमिट्स को फाइंड आउट करें। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द फोलियम ऑफ डिस्कार्ट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। तो ये कर्व याद है हमने ट्रेस किया हुआ है इसको। इस कर्व में एक ही लूप मिलता है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कोई भी पार्ट लाई नहीं करता और इस कर्व के पास एक आइसोम्पोटोट भी होता है। लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3axy या एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 का कोई रिलेशन दिया हो, कैसे करना है वो सीखो। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x को हम पुट करेंगे r cos थीटा और y को पुट करेंगे r sin थीटा। तो ये बनेगा r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस r क्यूब sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a r cos थीटा इंटू r sin थीटा या r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। r स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, यहाँ पर r रह गया बाहर, अंदर हो गया cos क्यूब प्लस sin क्यूब, राइट साइड पर रह गया 3a sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो r आया वो होगा 3a sin थीटा cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। r आ गया। लूप के लिए r को क्या रखना है 0, r को 0 रखा तो 3a sin थीटा cos थीटा 0। sin थीटा cos थीटा को आप लिख लो sin 2 थीटा बाई 2 यानी sin 2 थीटा 0 आया। sin 2 थीटा 0 मीन्स 2 थीटा हम क्या लेंगे 0 या पाई। साइन का क्वेश्चन है तो हम एंगल लेंगे 0 या पाई, तो थीटा बनेगा 0 या पाई बाय 2। तो ये हो गई मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज एरिया, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। तो वैल्यूज पुट करो, हाफ बाहर, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 आर स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया साइन क्यूब थीटा
प्लस कॉस क्यूब थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, 9a² बाहर, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज। फिर क्या करना है, यहाँ से कॉस क्यूब कॉमन ले लो तो बाहर आएगा कॉस की पावर 6, अंदर बनेगा साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब यानी टैन क्यूब थीटा प्लस 1, या मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन क्यूब थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखो, कॉस की 2 पावर्स कट गई, कॉस की पावर 4 रह जाएंगे नीचे, उसमें से 2 पावर साइन स्क्वायर के नीचे लगा दो तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया टैन स्क्वायर, फिर 2 पावर बच गई, 1 बाय कॉस स्क्वायर को लिख दो सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक 3 अंदर ले जाओ तो बाहर 3a² 2, इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2 3 टैन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन क्यूब थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। फाइन, बस क्या करना है, टैन क्यूब थीटा को टी पुट कर दो, टैन क्यूब थीटा अगर टी है तो 3 टैन स्क्वायर थीटा, टैन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया डी टी, यानी ये जो टोटल टर्म न्यूमरेटर में है ये डी टी हो गई, नीचे हो गया 1 प्लस टी होल स्क्वायर, और लिमिट्स क्या बनी, जब थीटा 0 है तो टी 0, जब थीटा पाई बाय 2 है तो टी होगा इंफिनिटी। तो मेरे पास इंटीग्रल बन गया या एरिया ऑफ लूप बना 3a² 2 इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर डी टी। फाइन, 1/1 प्लस टी होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इट इज -1/1 प्लस टी, लिमिट्स है 0 से इंफिनिटी। अपर लिमिट जब आपने लगाई तो ये बनेगा -1/1 प्लस इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 1 बाय इंफिनिटी इज 0। अपर लिमिट 0 हो गई, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस 1/t को 0 रखा तो यू गेट 1/1 और यू कैन से 1। व्हाट इज एरिया ऑफ लूप, 3a² 2। तो जब भी इस तरह की कोई भी इक्वेशन आए तो आपने पहले पोलर में कन्वर्ट करो, फिर r को 0 रख के वहां से आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, एंड विद दिस ऑल द एग्जांपल्स आर कंप्लीट। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज 10.4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करेंगे वो है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमें कार्डियोइड का एरिया निकालना है। कार्डियोइड होता है r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, इस कार्डियोइड का एरिया निकालना है। यू रिमेंबर दिस इज द शेप ऑफ द कार्डियोइड, r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। तो सिंपल इंटीग्रेशंस नजर आ रही है कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो क्या करेंगे, 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे और 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। सो इट इज 2 टाइम्स जो एरिया बाउंडेड बाय कार्डियोइड होगा दैट इज ट्वाइस इंटीग्रल 0 से पाई हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, 2 से 2 गया, आर स्क्वायर हुआ a² 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, a² बाहर, 1 प्लस कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करोगे 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स कॉस की पावर 4। ठीक है, फिर क्या करो, इस थीटा बाय 2 को टी पुट कर दो, थीटा बाय 2 टी है तो थीटा हो गया 2t, डी थीटा हो गया 2 टाइम्स डी टी। जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो टी 0 को अप्रोच करेगा, जब थीटा पाई को अप्रोच करेगा तो टी विल अप्रोच टू पाई बाय 2। तो क्या एरिया मेरा बनेगा, 4a² इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 कॉस की पावर 4t इंटू 2 टाइम्स डी टी, 2 बाहर तो बाहर हो गया 8a², कॉस पावर 4 की इंटीग्रेशन करनी है 0 से पाई बाय 2 में, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, ऊपर आएगा 3, 3 माइनस 2 1, नीचे आएगा 4, 4 माइनस 2 2, और क्योंकि पावर इवन है तो साथ में आएगा पाई बाय 2। 4 इंटू 2 8 हुआ, 8 तो 8 से कट गया, तो क्या कार्डियोइड का एरिया आया 3 पाई a² बाय 2। तो बेसिकली चारों में से किसी भी कार्डियोइड का आप एरिया निकालेंगे तो वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। You have to find the area of this curve. R is equal to a plus b cos theta where a is greater than b. इस चीज को देखो कि ये जो कर्व है कुछ कार्डियोइड जैसा ही है,
कार्डियोइड में बस क्या होता है, बी और ए इक्वल होते हैं, तो ए कॉमन आ जाता है, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाता है। तो है सेम ही कर्व है। अगर आप इसकी सिमेट्री नोटिस करोगे तो इसकी सिमेट्री आएगी अबाउट होल एक्स एक्सिस। थीटा को मैं माइनस थीटा से रिप्लेस करूं, कोई चेंज नहीं। थीटा को मैं 2 पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करूं, कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी एक्स एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में आपने सेम ही काम करना है, 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है और 2 से कर देना है मल्टीप्लाई। शेप ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या बना, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, 2 से 2 कट गया, आर स्क्वायर है a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनको तो हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को आप लिख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यू विल गेट दिस टर्म। देन इंटीग्रेट a स्क्वायर की इंटीग्रेशन a स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस की इंटीग्रेशन साइन प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, इसलिए यहाँ आ गया बी स्क्वायर बाई 4। यू अप्लाई द लिमिट्स, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन इज वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एरिया ऑफ लूप निकालना है। कर्व है r इज इक्वल टू √3 cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। क्या कर्व है, r इज इक्वल टू √3 cos 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अभी तो देखो इस कर्व की शेप देखने से हमें समझ नहीं आ रही, तो इसमें हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे। हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, √3/2 को आई कैन राइट साइन 60, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यू कैन सी क्या फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये बन गया 2 टाइम्स साइन π/3 प्लस 3 थीटा। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा कर्व है ये किस तरह का बन गया, r इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा टाइप का। 3 लूप्स बनेंगे इसमें भी। इस तरह का कर्व है, r इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। फिर आगे का क्वेश्चन तो सेम मैनर में हमने करना है। लूप के लिए आप r को 0 रखो, तो इट इज 2 टाइम्स साइन π/3 प्लस 3 थीटा 0 आ जाएगा। क्योंकि साइन की टर्म 0 है तो एंगल आप लेंगे 0 या पाई, तो 3 थीटा हुआ, π/3 उधर गया, 0 माइनस π/3 इज माइनस π/3, पाई माइनस π/3 इज 2π/3। तो थीटा आएगा माइनस π/9 से 2π/9 और ये होंगी मेरी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो लूप का एरिया बनेगा इंटीग्रल माइनस π/9 से 2π/9 हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। हाफ आ गया बाहर, आर स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर π/3 प्लस 3 थीटा, ये 2 कट के अंदर 2 आ गया, 2 साइन स्क्वायर टी को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 टी। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2π/3 प्लस 6 थीटा अपॉन में आ गया 6। पुट द लिमिट्स एंड यू गेट द आंसर। अपर लिमिट पुट किया तो थीटा 2π/9, यहाँ पर जब आप 2π/9 पुट करेंगे तो ये बनेगा 12π/9, 3 कैंसिल कर दूं तो 4π/3 माइनस लोअर लिमिट के लिए थीटा माइनस π/9 है, तो माइनस ऑफ माइनस π/9 माइनस माइनस प्लस 1/6 साइन 2π/3 माइनस 6π/9 अगेन 2π/3। तो ये तो 0 हो गया, साइन 0 0, यहाँ पर बना 6π/3, 6π/3 मीन्स 2π, तो साइन 2π इज अगेन 0, तो ये तो दोनों टर्म्स हो गई 0। तो मेरे पास बना 2π/9 प्लस π/9, 3π/9 और π/3। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। देखो यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म है, अगर मैं थीटा को माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करूं तो कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस।
तो यहाँ बस सिंपली आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इट इज 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 हाफ r स्क्वायर d थीटा। क्वेश्चन सिंपल है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, जस्ट लिमिट्स आपने इसकी इस तरह से लिख लेनी। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, यू कैन डू दैट, इजी है, इसको आपने अपने आप ट्राई करना है। इट इज एन इजी क्वेश्चन, कर रखा है मैंने, बट यू ट्राई इट योरसेल्फ। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आज हम करेंगे। हमें एरिया ऑफ लूप निकालना है x पावर 5 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू 5a x स्क्वायर y स्क्वायर। ये बिल्कुल वही उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने फोलियम ऑफ डिस्कार्टेस किया था, जहां हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy के लिए एरिया ऑफ लूप निकाला था। एग्जैक्टली सेम मैनर में आपने इस क्वेश्चन को करना है, यानी पहले इसको कन्वर्ट करो पोलर में, x को पुट करो r cos थीटा, y को पुट करो r sin थीटा। जब हम पुट करके कैंसल आउट करेंगे तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। ठीक है, फिर लूप के लिए r को 0 रखोगे, r को 0 रखना यानी न्यूमरेटर को 0 रखना, 5a sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 0, sin थीटा cos थीटा को आई विल राइट sin 2 थीटा बाय 2, और स्क्वायर है तो आएगा sin स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 या sin 2 थीटा 0, sin की टर्म 0 है तो 2 थीटा आएगा 0 या पाई, थीटा आ गया 0 या पाई बाय 2। तो लिमिट्स हो गए 0 से पाई बाय 2, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर की वैल्यू ये बनी, स्क्वायर करके 25a स्क्वायर बाहर आ गया, 25a स्क्वायर बाय 2, अंदर है साइन पावर 4 कॉस पावर 4, नीचे से क्या कॉमन लोगे कॉस पावर 5, तो बाहर आएगी कॉस की पावर 10। ठीक है, कॉस की 4 पावर्स कट जाएंगी, कितनी बची 6 पावर्स, 6 में से 4 लगा दो साइन के नीचे, तो साइन बाय कॉस हो गया 10, और बाकी जो 2 पावर्स बनी 1 बाय कॉस स्क्वायर उसको लिख लिया सेकेंड स्क्वायर, और अंदर मेरी टर्म बनेगी tan पावर 5 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, और 25 में से एक 5 आप अंदर ले, तो आगे का तो आप कर ही सकते हो, tan पावर 5 थीटा को टी पुट करो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की थी, एरिया ऑफ लूप आएगा 5a स्क्वायर बाय 2। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपने बिल्कुल ऐसे ही करने। ठीक है, तो पोलर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, क्वेश्चंस को आप ट्राई करो और जो भी आपकी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।